लेकिन मोहिनी थी कि उसे एक बार भी तोहफा न पसंद आता। आखिर में जब सत्या की मेहनत की कमाई से खरीदे छाते को भी नापसंद करके मोहिनी ने फेंका तो सिर्फ एक बार प्लीज़। उह मोहिनी, जानती हो मेरे दिल की धड़कनें क्या कहती हैं? लव लव लव। लेकिन तुम लगता है मुझे जीते जी ही मार डालोगी। मेरे साथ समुंदर किनारे चलते हुए या फिर म्यूजियम देखते समय एकांत के किसी कोने में तुम्हारा स्पर्श करते ही तुम सिहर कर धीमे से मेरा हाथ हटा देती हो। एक बार थिएटर में सत्या प्लीज़, मैंने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कह दी? मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार आई लव यू कह दो। अच्छा यह बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? नहीं जानती। यह भी क्या जवाब हुआ भला? हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, हैसियत भी एक जैसी ही है। तुम्हारी और मेरी माँ इस रिश्ते के लिए मना भी नहीं करेगी। हाँ, तुम मना कर दोगी, दिल तोड़ दोगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मोहिनी, मुझे एक छाता चाहिए सत्या। धूप में, बारिश में बाहर जाते समय काफ़ी तकलीफ़ होती है। ला दोगे ना? बातों का रुख मत बदलो। छाता दिला दूंगी तो आई लव यू कह दोगी ना? मोहिनी के ज़िद्दी स्वभाव के बारे में सोचकर सत्या तिलमिला उठा, पर वह दिल के हाथों मजबूर था। मोहिनी के बिना वह अपनी ज़िंदगी सोच ही नहीं सकता था। मोहिनी न मिली तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सत्या ने पहली बार जब मोहिनी को देखा तो उसे दिल में तितलियों के पंखों की फड़फड़ाहट महसूस हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सीधी नाक, ठुड्डी पर छोटा सा तिल, नमी ये सुर्ख गुलाबी होठ। लगा मोहिनी की खूबसूरती का बयान करने के लिए उसके पास शब्दों की कमी है। मोहिनी से पहली मुलाकात सत्या की किसी इंटरव्यू देने के दौरान हुई थी। मिक्स कंपनी में सेल्समैन व सेल्स गर्ल्स की आवश्यकता थी। वहाँ दोनों को नौकरी नहीं मिली थी। कुछ दिनों बाद ही एक दूसरी कंपनी के साक्षात्कार के समय उसने दोबारा मोहिनी को देखा था। गुलाबी सलवार कमीज में वह गजब की लग रही थी। कहीं यह वो तो नहीं? ओह वही तो है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मोहिनी ने फिर भी उसे देखा। बेस्ट ऑफ लक, सत्या ने कहा। उसकी आंखें चमक उठी, गाल सुर्ख गुलाबी हो उठे। थैंक यू। मोहिनी के होठों से ये दो शब्द फूल बनकर गिरे थे। यद्यपि वहाँ की नौकरी को वह खुद न पा सका, पर मोहिनी पा गई। माइक्रो ओवन बेचने वाली कंपनी प्रदर्शनी में जाकर लोगों को ओवन की खूबियों से परिचित करवाकर उन्हें ओवन खरीदने के लिए प्रेरित करने का काम था। सत्या ने नौकरी मिलने की खुशी में मोहिनी को आइसक्रीम पार्टी दे डाली। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। छुट्टी के दिन वह काम पूरा करने के बाद मोहिनी की शाम सत्या के साथ गुजरती। सत्या का हंसमुख चेहरा, मजाकिया बातें, दिल खोल कर हंसने का अंदाज मोहिनी को भा गया था। वह उससे सट कर चलती, उसकी बातों में रस लेती। एक बार सिनेमा हॉल में पर्दे पर रोमांस दृश्य देख विचलित होकर अंधेरे में सत्या ने झट मोहिनी का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके होठों पर अपने जलते तड़पते होठ रख दिए थे। यह प्यार नहीं तो क्या है? हाँ, यही प्यार है, सत्या के दिल ने कहा। तो फिर आई लव यू कहने में क्या हर्ज है? पिछली बार मोहिनी के जन्मदिन पर सत्या चाहता था कि वह अपने प्यार का इजहार करे। जन्मदिन पर मोहिनी ने उससे सूट मांगा। 500 रुपये का एक सूट उसने 10 दुकानों पर देखने के बाद पसंद किया था, पर खरीदने के लिए उसके पास रुपये नहीं थे, क्योंकि प्रथम श्रेणी में स्नातक होने के बाद भी वह बेरोजगार था। घर के बड़े ट्रक में एक पान डब्बी पड़ी थी। पिताजी की चांदी की पुरानी भीतर रहकर काली पड़ गई थी। माँ को भनक तक लगे बिना सत्या ने चालाकी से उसे बेच दिया और मोहिनी के लिए सूट खरीदा। आसमानी रंग के शिफान कपड़े पर कढ़ाई की गई थी। सुंदर बैल बूटे के साथ आगे की तरफ पंख फैलाया मोर। सत्या को भरोसा था कि इस उपहार को देखकर मोर की तरह मोहिनी का मन मयूर भी नाच उठेगा। उससे लिपट कर वह थैंक यू कहेगी और आई लव यू कह देगी। इन शब्दों को सुनने के लिए उसने कान कितने बेकरार थे, पर उसके उपहार को देखकर मोहिनी के चेहरे पर कड़वाहट व झुंझलाहट के भाव भरे हुए थे। यह क्या सत्या, इतना घटिया कपड़ा, और देखो तो कितना पतला है, नाखून लगते ही फट जाएगा। यह देखो, कहते हुए उसने अपने नाखून उसमें गड़ाए और जोर देकर खींचा तो फट गया। सत्या को लगा था यह कपड़ा नहीं, उसके पिताजी की पान डब्बी व माँ के सर्टिफिकेट दोनों तार तार हो गए। कितने का है? मोहिनी ने पूछा। तुम्हें इससे क्या, रुपए कहाँ से मिले? बैंक से निकाले? सत्या ने सफाई से झूठ बोल दिया और इस बार छाता उसने मोल भाव किया। अपने आप खुलने व बंद होने वाला छाता 200 रुपये का था। दोस्तों से मिले
रुपए नहीं, घर में जो कुछ ढंग की चीज़ें नज़र आई, माँ की आंखें बचाकर उसे बेचकर सिनेमा, ड्रामा, होटल के खर्चे में वह पहले से पैसे फूंक चुका था। काश एक नौकरी मिल गई होती। इस समय वह कितना खुश होता। मोहिनी के मांगने के पहले उसकी आवश्यकताओं की वस्तुओं का आभार लगा देता। चमचमाते जूते पर धूल न जमे, कपड़ों की क्रीज न बिगड़े। एक अदद सी नौकरी, बस उसे और क्या चाहिए। पर वह तो मिल नहीं रही थी। नौकरी तो दूर की बात, अब उसकी प्रेमिका, उसकी ज़िंदगी मोहिनी एक छाता मांग रही थी। क्या करे। अचानक उसे रविंद्र का ध्यान आया, जो बचपन में उसका सहपाठी था। बड़ा होने पर वह अपने पिता के साथ उसके प्रेस में काम करने लगा। बाद में पिता के सहयोग से उसने प्रिंटिंग इंक बनाने की फैक्ट्री लगा दी थी। बस दिन रात उसी फैक्ट्री में कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता था। एक दोस्त से पैसा मांगना सत्या को बुरा तो लग रहा था, पर क्या करे, दिल के हाथों मजबूर जो था। उधार पैसे मांग रहे हो पर कैसे चुकाओगे। एक काम करो, ग्राइंडिंग मशीन के लिए आजकल मेरे पास कारीगर नहीं है। 10 दिन काम कर लो, 200 रुपये मिलेंगे, साथ ही कुछ सीख भी लोगे। इंक बनाने के कारखाने में ग्राइंडिंग मशीन पर काम करने की बात सोचकर ही सत्या को घिन आने लगी। पर क्या करे, 200 रुपये तो चाहिए थे किसी भी हाल में, और कोई चारा भी नहीं था। 10 दिन के लिए वह जी-जान से जुट गया। मशीनों की गड़गड़ाहट, पसीने से तरबदर मैले कुचेले कपड़े, थका देने वाली मेहनत, उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। 10वें दिन उसने छाता खरीदा। मोल भाव करके उसने 150 रुपये में ही खरीद लिया। 50 रुपये बचे, मोहिनी को ट्रीट भी दूंगा, उसकी मनपसंद आइसक्रीम, उसने सोचा। तालाब के किनारे बना रेस्तरां खुले में बैठे थे। मोहिनी और सत्या वह एक अपने प्यार को देख रहा था। हवा के झोंके मोहिनी की लटों को उलझा रहे और वह उंगलियों से उन्हें संवार लेती। मोहिनी के चेहरे की खुशी, उसकी सुंदरता का जादू वातावरण की मादकता को बढ़ाए जा रही थी। सत्या का मन उसे भींचकर अपनी अतृप्त इच्छाओं को तृप्त कर लेने का था, किंतु बस उसने अपनी कामनाओं को काबू में कर रखा था। कटलेट, फिर मोहिनी की पसंद आइसक्रीम। सत्या ने बैग से छाता निकाला। वह मोहिनी की आंखों में चमक व चेहरे पर खुशी देखने के लिए लालायित था। सत्या, यह क्या है? मोहिनी ने पूछा। तुमने छाता मांगा था ना? यह कंचन काया धूप में सावली न पड़ जाए, बारिश में न भीगे, इसलिए लाया हूँ। मोहिनी ने बटन दबाया। छाता खुला तो उसका चेहरा ढक गया। छाते के बारीक कपड़े से रोशनी छन कर भीतर आ गई। तुम्हें तो कुछ खरीदने की तमीज़ ही नहीं है सत्या। देखो तो कितनी घटिया क्वालिटी का छाता है। इसे लेकर मैं कहीं जाऊं तो 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। छाते को जलाट के साथ बंद करके पूरे वेग से उसने तालाब की ओर उसे फेंक दिया। छाता नाव में टकरा कर पानी में डूब गया। सत्या उसे भौचक होकर देखता रहा। क्षण भर वह खड़ा हुआ, कुर्सी ढकेल कर दौड़ा पड़ा। सीढ़ियाँ उतर कर नाव के समीप गया। नाव को हटाकर उसने पानी में हाथ डालकर टटोला। छाता पूरी तरह डूब गया था। हाथ पैर से टटोल कर थोड़ी देर की मशक्कत के बाद वह उसे ले आया। उसके चेहरे पर क्रोध व निराशा पसरी हुई थी। मोहिनी, इस छाते को खरीदने के लिए 10 दिन, पूरे दिन मैंने खून पसीना एक किया है, हाथ पैर गंदे किए हैं, इंक फैक्ट्री में काम सीखा है। सोच रहा था कुछ दिनों में रुपए का जुगाड़ करके क्यों न एक छोटी सी इंक फैक्ट्री में ही खोल दूँ। कितने अरमानों से इसे खरीद कर लाया था। तुमने मेरी मेहनत को, मेरे अरमानों को बेकार समझकर फेंक दिया। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी मोहिनी। जिस पैसों का महत्व नहीं मालूम, ऐसी मूर्ख लड़की को मैंने चाहा। लालत है मुझ पर। गुड बाय। 1 मिनट सत्या, मोहिनी ने कहा। क्या है? सत्या ने मुड़कर पूछा तो उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। तुमने सूट खरीद कर दिया था, उसे भी मैंने फाड़ दिया था। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा तब? बात यह है कि यह तुम्हारी मेहनत के पैसों से खरीदा हुआ नहीं था। मैं तुम्हारी माँ से मिली थी। तुम मेहनत से डरते हो, यह मैंने उनकी बातों से जाना। 500 रुपये के सूट को मैंने फाड़ा, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, और अब इस छाते के लिए कीचड़ में भी उतर गए। जानते हो क्यों? क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत की कमाई का है। मैं इसी सत्या को देखना चाहती थी, जो मेहनत से जी न चुराए, किसी भी काम को घटिया न समझे, मेहनत करके कमाए और मेहनत की खाए। मोहिनी उसके समीप गई, उसके हाथों से उस छाते को ले लिया और बोली, सत्या, यह मेरे लिए जीवन का सबसे कीमती तोहफा है। इसके सामने बाकी सब फीके हैं। अब तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? नहीं। उसके समीप जाकर मोहिनी ने उसे गले से लगा लिया। उफ, मेरे हाथ पैर कीचड़ से सने हैं मोहिनी। कोई बात नहीं, एक चुभन दोगे क्या? आई लव यू सत्या।
सत्या के दिल में तितलियों के पंखों की फड़फड़ाहट का एहसास उसी तरह से हो रहा था जैसे उसने पहली बार मोहिनी को देखने पर अपने दिल में महसूस किया।